हेलो एवरीवन। आई होप आपके हिंदी के एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं आपके एग्ज़ाम कैसा हुआ। अब आपके नेक्स्ट पेपर है इंग्लिश के, और इंग्लिश के कुछ ग्रामर के टॉपिक्स है जो हमें करने में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छा होगा तो ज़रूर आप इसको अच्छे स्कोर कर पाएंगे ग्रामर सेक्शंस में भी। तो मैं कुछ ग्रामर सेक्शंस के ही सैम्पल पेपर से कुछ क्वेश्चंस को ऐसे प्रैक्टिस करूँगी, और आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए, और आपके स्कोर कितने हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये सैम्पल पेपर 1 है जिसको मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। मैं अभी आगे आने वाले दिनों में भी कुछ और पेपर को अपलोड करूँगी। आप साथ साथ में करिए और देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर कोई टॉपिक में ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगती है तो वो भी आप मेरे से पूछिए, तो मैं आपकी हेल्प करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। सो कंप्लीट एनी 10 ऑफ द 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एक्स डायरेक्टेड ग्रामर पोर्शन में बोले हैं। ईच मार्क 1 मार्क्स के हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आई डैश माई समर प्रोजेक्ट येस्टरडे एंड नाउ आई एम बोर्ड। ओके, सो अब बताइए इसका क्या होगा। आई डैश माई समर, मैंने अपना समर प्रोजेक्ट किया है कल और अब मैं बोर हो गया हूँ, ठीक है। तो अब बताइए इसका क्या होगा। यस, आप बिल्कुल सही है। आई कंप्लीटेड माई समर प्रोजेक्ट येस्टरडे एंड नाउ आई एम बोर्ड। रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन मदर एंड हर सन। कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज बाय फिलिंग इन द गैप्स appropriately. Mary, did you see my new umbrella? Isn't it fine? Tony, yes it is. Did you buy it from the mall? Mary, no, your father has brought it for me. Mary asked her son, Tony, dash and she wanted to know whether it was a fine one. तो उन्होंने उसको क्या बताया था मैरी ने टोनी को कि वो नया अम्ब्रेला लिया है उसने, है ना, और वो क्या अच्छा है। तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा आपको। मैरी asked her son Tony if he had seen her new umbrella. क्या उसने उसका नया अम्ब्रेला देखा है क्या, है ना, कैसा है वो, अच्छा है। if he had seen her new umbrella, new umbrella. Okay, fill in the blank by choosing the correct option. According to scientists, chimpanzees ओके कैन मैं बोलने वाली थी लेकिन कैन ही है इसका आंसर। कैन वॉक अपराइट लाइक ए मैन। ओके, सो मे कैन शुड मस्ट नहीं, इसका कैन होगा ना। चिंपांजीज कैन वॉक अपराइट लाइक ए मैन। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन। स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव बीन रेड बाय मी सेवरल टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रेवल्स हैव बीन लिखा है ना, तो देखिए स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रेवल्स तो राइट है। स्विफ्ट करके हैव, ये हैव हैज़ होगा, ठीक है, हैव की जगह हैज़ होगा इसका ऑप्शन नंबर, क्योंकि बाई मी तो सही है, बाई और सेवरल टाइम्स भी सही है। इसमें हैव के जगह में क्या हो जाएगा, हैज़ होगा, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। बिफोर आई रिच द हॉस्पिटल दी डॉक्टर, मेरे पहुंचने से पहले डॉक्टर ने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया था, ठीक है। तो मेरे पहुंचने से पहले, तो डॉक्टर हैज़ नहीं, वाज भी नहीं। ओके, डॉक्टर हैड, डॉक्टर ने परफॉर्म कर दिया था क्या, ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया था। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट suitable वर्ब फॉर्म। द मॉडर्न स्टूडेंट्स, ओके, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, वो लोग समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। दे वॉन्ट ए हेल्दी फ्यूचर एंड आर ऑब्लिगेटेड टू कीप देमसेल्व्स फिट। तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक ही लिखा हुआ है। द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड ही होगा, अंडरस्टैंड्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एस लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस नहीं होगा, इसका आंसर में अंडरस्टैंड ही होगा। ओके, अंडरस्टैंड। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन ए ग्रैंड सन एंड हिज ग्रैंड फादर बाई कंप्लीटिंग द सेंटेंस। ग्रैंडफादर, आई बॉट दिस बुक फॉर यू ए डे बिफोर येस्टरडे। थैंक यू सो मच ग्रैंडपा। ग्रैंडफादर टोल्ड हिज सन दैट, अब उसके ग्रैंडफादर ने क्या बोला था ग्रैंड सन को कि आई बॉट दिस बुक फॉर यू ए डे बिफोर, मैंने तुम्हारे लिए किताब एक दिन पहले लिया है। ए डे बिफोर येस्टरडे, तो येस्टरडे को हम लोग क्या कहते हैं, क्या लगाते हैं बताइए। एकदम सही, द प्रीवियस डे लगाते हैं ना, द प्रीवियस डे लगाते हैं। तो क्या बताया है, दैट ग्रैंडफादर टोल्ड हिज ग्रैंडसन दैट ही हैड, यानी ग्रैंडफादर ने, ही हैड बॉट दिस दैट बुक, मतलब दैट बुक, ये जो किताब के बारे में वो बता रहे हैं, दैट बुक फॉर हिम ए डे बिफोर द प्रीवियस डे, बिफोर द प्रीवियस डे होगा आंसर, ठीक है। द ग्रैंडफादर टोल्ड हिज ग्रैंडसन दैट ही हैड बॉट दैट बुक फॉर हिम, किसके लिए, ग्रैंडसन के लिए, इसलिए फॉर हिम ए डे बिफोर द प्रीवियस डे। यस्टरडे को क्या लिखते हैं, प्रीवियस डे लिखते हैं, ठीक है।
आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई इट्स करेक्शन। ये थोड़ा वो होता है ना, एरर और करेक्शन वाला में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे ना, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो आपसे हो जाएगा। आई स्टैंड अप फॉर हिम व्हेन एवरीवन एल्स वाज क्रिटिसाइजिंग हिम। सबसे पहला पॉइंट तो वाज ही आ गया इसमें, ठीक है। तो जब सबको इसको क्रिटिसाइज कर रहा था तब मैं उसके लिए स्टैंड नहीं, ये नहीं स्टैंड नहीं, आई स्टूड अप फॉर हिम, आई स्टूड। तो स्टैंड यहाँ पर आप लिखेंगे एरर में और करेक्शन क्या होगा, स्टूड होगा, स्टूड होगा, ठीक है। रिपोर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अमन सेड टू टिया, डिड यू गो टू दी मॉल यस्टरडे। अमन ने टिया को बोला कि क्या तुम कल मॉल गई थी। तो यस्टरडे का अभी आपको बताया था, यस्टरडे का क्या बताया था कि द प्रीवियस डे होगा, है ना। तो उसने उससे पूछा है, तो वेदर क्या वो गई थी, तो आप कैसे लिखोगे, अमन सेट की जगह हो जाएगा आस्क्ड। अच्छा मैं अच्छे से लिखती हूँ, इसमें से लिखा नहीं जा रहा है लेकिन ओके। देखो हाँ, अमन आस्क्ड टिया, टिया से क्या कि वेदर, क्या ना, वेदर शी हैड गोन टू द मॉल द प्रीवियस डे। सी हैड गोन टू द मॉल द प्रीवियस डे आप करोगे, ठीक है। कंप्लीट, ओके ये वाला, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। एलेक्स इन्वाइटेड अस ओवर अ फ्यू, ओके, अस ओवर अ फ्यू डेज को बोलने में ही समझ में आ जाता है ना। अलेक्स इन्वाइटेड अस ओवर अ फ्यू डेज अगो टू हर हाउस फॉर डिनर एज शी वॉज अबाउट टू अनाउंस समथिंग इम्पॉर्टेंट, ओके। अ फ्यू होगा इसका आंसर, अ फ्यू, ठीक है। कंप्लीट द नरेशन ऑफ द गिवन डायलॉग्स। गरिमा, सो आफ्टर ए डेकेड इन द इंडस्ट्री आर यू ट्रूली सेटिस्फाइड। करण, आई लव द फिल्म इंडस्ट्री, इट हैज इस फ्लोज दो। मतलब मुझे फिल्म इंडस्ट्री से प्यार है, इसमें कुछ है, मतलब ऊपर नीचे फ्लोज है, बट आई स्टिल लव द फिल्म इंडस्ट्री, करण बोल रहा है। सो गरिमा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। करण, वी आर ए bunch of competitive, ambitious, sometimes pity people, but the patience cements us together. गरिमा asked करण if after a decade in the industry if he was truly satisfied। मतलब अब पूरा बता रहे कि क्या आप पूरा सेटिस्फाइड हो, जो शुरू से सेंटेंस बना दिया ना। तो करण ने उसको क्या कहा था कि डैश ऑल्दो इट हैड इट्स फ्लोज, तो इट हैड इट्स फ्लोज का तो बता दिया, बता दिया राइट। उसके पहले क्या था, आई लव द फिल्म इंडस्ट्री, तो करण ने बोला था आई लव द फिल्म इंडस्ट्री, तो आप कैसे लिखोगे, दैट ही लव्ड द फिल्म इंडस्ट्री, लव्ड द फिल्म इंडस्ट्री। बहुत ही अजीब सा लिखाया जा रहा है लेकिन बाद में ठीक से लिखूंगी इसको। ऑल्दो आप समझ गए होगे, दैट ही लव्ड द फिल्म इंडस्ट्री ऑल्दो इट हैड इट्स फ्लोज, ओके। Identify the error and supply its correction for the given sentence. Having deprived from their homes in the recent earthquake, they had no other option but to take shelter in a school. Having deprived from their homes in the recent earthquake, they had no other option but to take shelter in a school. ये तो ठीक लग रहा है। having error है, having been होगा करेक्शन में। Having been deprived from their homes in their recent earthquake, they had no option but to take shelter in the school. अब तो स्कोर बताइए कि कितना किया। ऐसे तो हम लोगों ने 10 नहीं, मतलब एनी 10 ऑफ 12 में लिखा हुआ था डायरेक्टेड में तो, लेकिन पूरा ही किया है। आप भी बताइए कि पूरा में आपको कितना मिला, ठीक है। या फिर आपने चूज़ करके किया होगा तो उसमें बताइए कि आउट ऑफ 10 आपको कितना मिला। आई होप आपको पसंद आया होगा। आगे सैम्पल पेपर नंबर 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे आपको चाहिए तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के भी सारे जो भी MCQs हैं या फिर कुछ भी है तो वो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।